Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, I am Lokesh Suthar. Today we are going to start your exercise 1.4 and last exercise of this chapter, that is the real number, chapter number 1. लास्ट की वीडियोस के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 की, 1.2 भी की और 1.3 की. आज की हमारी इस क्लास के अंदर लास्ट क्लास होगी और इस चैप्टर से, और इस क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 1.4 से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो हम क्लियर करेंगे और 1.4 के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं वो चलते हैं. तो आइए देखते हैं हम. विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, state whether the following rational number will be a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion. ये terminating decimal क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये मैंने आपको बेसिक पहले आपको वीडियोस में बता चुका हूं. तो इस एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन और अच्छे से समझने के लिए मेरे पिछले के जो वीडियोस है वो आप जरूर देखें, आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा. तो देखो, डेसिमल एक्सपांसन जो होता है वो दो टाइप का होता है. एक हमारा टर्मिनेटिंग होता है, एक हमारा टर्मिनेटिंग होता है और एक हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होता है. और नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी हम दो बात करते हैं. एक हमारा रिपीटिंग यानी कि रिकरिंग होता है और एक हमारा नॉन रिपीटिंग होता है यानी कि नॉन रिकरिंग होता है. नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग भी कह सकते हैं. तो हमें यहां पर विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द डे, हमें ऐसे नहीं 13/3125 का डिवाइड करके देखें और उसका डेसिमल नहीं, विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन. इसके लिए हमने एक पिछले वाली वीडियोस के अंदर एक बेसिक कंसेप्ट अगर हमने करवाया था, और वो ये क्या था, एक बार मैं उसको कंसेप्ट को क्लियर कर देता हूं कि हमारा जो डिनोमिनेटर होगा, जैसे 3125 का डिनोमिनेटर क्या है 3125, और इसके जब हम फैक्टर करेंगे, डिनोमिनेटर टर्म q, p/q फॉर्म में जो डिनोमिनेटर है वो q, उसके जब हम फैक्टर करेंगे और अगर वो फैक्टर 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म में आते हैं, तब तो वो मेरा डेसिमल एक्सपांसन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा. और इसके अलावा और फैक्टर आते हैं तो वो मेरा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल होगा. तो आइए हम इन क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं कि किस तरह से टर्मिनेटिंग और किस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग होता है. 13/3125 में हमारा जो डिनोमिनेटर q है वो हमारा क्या है 3125, और इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो देखिए, आइए हम इस तरह से फैक्टर कर सकते हैं इसके 3125 के. 5 6 जा 30 कैरी गई 1, 5 2 जा 10 कैरी गई 2, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25. फिर 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5. 5 कितना टाइम आया, 5 टाइम, मतलब 5 की पावर 5 आया. सर आपने तो कहा था 2 की पावर m और 5 की पावर n फाइन में आना चाहिए, तो क्या हम यहां पर 2 की पावर 0 नहीं कर सकते हैं क्या? हमारे जो m और n आ रहे हैं वो हमारे होल नंबर होने चाहिए, 0 1 2 3. तो मैं 2 की पावर 0 लगाऊं, 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है. दैट मीन्स उस फॉर्म में आ तो रहा है मेरा, 2 की पावर n एंड 5 की पावर n फॉर्म में आ रहा है. दैट मीन्स वी कैन से दैट 13/3125 जो हमारा रेशनल नंबर है ये कैसा होगा, इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन होगा. कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन. क्यों, क्योंकि ये इस फॉर्म में आ रहा है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि 17/8 64/455, इन क्वेश्चन के भी हम करके देखते हैं. तो देखो सेकंड क्वेश्चन है हमारा 17/8. अब इसकी हमारी जो डिनोमिनेटर टर्म है वो क्या है, q, दैट इज इक्वल्स टू 8, और 8 के फैक्टर होते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8, दैट मीन्स 2 की पावर 3. 5 नहीं आया तो 5 की पावर 0 लगा दो. तो हम यहां लिखेंगे हियर q इज इक्वल टू q
is in the form of 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n. So decimal expansion of 17/8 is terminating. कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा. तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है. बस हमें यहां पता यही करना है कि वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा. ठीक है. इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है 64/455. 64/455 और इसमें Q हमारा क्या है, इसका सॉल्यूशन अगर करते हैं हम, Q हमारा है 455 और 455 की जब हम फैक्टर करते हैं तो देखो हमारे पास क्या आते हैं. 5 से जाएगा ऑब्वियसली. 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 एंड 13 1 जा 13. क्या आ रहे हैं? 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13. कुल मिला के 2 और 5 के अलावा और भी अगर कोई फैक्टर आ जाते हैं तो दैट मीन्स उसका डेसिमल एक्सपांसन हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. तो हम यहां लिखेंगे हियर Q is not in the form of 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n. So decimal expansion of 64/455 will be क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. तो इस तरह से हम कोई भी नंबर्स के डिनोमिनेटर्स के फैक्टर करके अगर वो 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म में आते हैं तो हम कहेंगे कि उसका डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेटिंग होगा. और अदरवाइज हम क्या कहेंगे कि उसका 2 की पावर और 5 की पावर n फॉर्म में नहीं आते, जैसे कि यहां नहीं आया, तो हम यहां कह देंगे कि इसका डेसिमल एक्सपांसन नॉन टर्मिनेटिंग होगा. तो जैसे कि अब हम एक क्वेश्चन ये वाला लेके देखते हैं, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, और एक क्वेश्चन हम ये 7th वाला करते हैं. पहले 6 वाला करते हैं, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3. तो 6th वाला क्वेश्चन देखना, 23 अपॉन क्या था, 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2. अब मेरी एक बात सुनना, हमें इसके फैक्टर करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी फैक्टर हो चुके हैं, और 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म में ये फैक्टर है. दैट मीन्स इसका जो डेसिमल एक्सपांसन होगा वो बिल्कुल टर्मिनेटिंग होगा. जस्ट मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस, मतलब कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट कैसे होता है ये कंप्लीट पूरा करने का तरीका ये है. ठीक है. अब मैं सिर्फ आपको पूरी लैंग्वेज लिख के नहीं बता रहा हूं, बस जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं कि 2 की पावर और 5 की पावर n फॉर्म है, तो हियर Q is already in the form of 2 की पावर n and 5 की पावर n. So decimal expansion of 23 upon this is terminating. will be क्या होगा? terminating होगा. इसी तरह हम अगर 7th क्वेश्चन को देखते हैं, 7th क्वेश्चन लास्ट वाला देखना, 29 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5. 129 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5. ये था हमारा 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5. तो इसमें देखना हमारा यहां जो Q आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n. 2 तो है लेकिन इसके अलावा 7 भी तो आ रहा है, तो 7 तो हमारा नहीं आना चाहिए, नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस. सो डेसिमल एक्सपांसन ऑफ 129 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5 इज विल बी क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो इस तरह से हम कोई भी डेसिमल एक्सपांसन के और भी जो आगे आपके हैं उनके डिनोमिनेटर टर्म्स के फैक्टर करके देखो, अगर इस फॉर्म में आते हैं तो टर्मिनेटिंग, नहीं आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप और भी क्वेश्चन जो है आगे की वो आप खुद सेल्फ ट्राई करेंगे, और अगर आपको कुछ डाउट आता तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में जिनका डेसिमल एक्सपांसन जो हमारा टर्मिनेटिंग आया था उनका डेसिमल एक्सपांसन हमें फाइंड करके बताना है। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? 13/3125। 13/3125 हमारा इसका डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेटिंग, जो जिनका टर्मिनेटिंग आया उन्हीं का डेसिमल एक्सपांसन निकालना है, नॉन टर्मिनेटिंग वालों का नहीं निकालना। क्वेश्चन ऐसा ही कह रहा है हमें। तो देखो 13/3125 के फैक्टर आए थे 5 की पावर 5 आया था, लेकिन 2 की पावर तो है ही नहीं। हमें इन क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान से समझना। जब डेसिमल एक्सपांसन अगर आपको निकालना है तो जो डिनोमिनेटर टर्म में 5 की पावर जितनी है उसके साथ 2 की पावर भी इतनी आनी चाहिए, 2 की पावर 5। सर यहां लगाने से नंबर तो चेंज हो जाएगा ना, तो आप क्या करोगे, ऊपर भी 2 की पावर 5 लगा दो। ऐसा करने से नंबर में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आएगा। 2 की पावर 5 ऊपर भी कर दिया, 2 की पावर 5 नीचे भी कर दिया, तो क्या हो जाएगा? 13 × 2 की पावर 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 2 की पावर 5 ये हो जाएगा। और 5 की पावर भी 5 है और 2 की पावर भी 5 है। क्या हम इसको 5 × 2 की पावर 5 लिख सकते हैं? दोनों की होल पावर 5 बना दी ना मैंने, क्योंकि 5 के ऊपर भी 5, 2 के ऊपर भी 5। तो अब देखो क्या हो जाएगा, 13 का जब 32 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या आएगा, 13 2 जा 26, कैरी गई 2, 13 3 जा 39 + 2 41। तो ये तो हो जाएगा 416 अपॉन 5 2 जा कितना होता है, 10 की पावर 5, और 10 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5, नीचे 5 जीरो आ जाएंगे। अब नीचे 5 जीरो और इसको डेसिमल एक्सपांसन में चेंज करना है तो हमें ऊपर वाले नंबर में 5 डिजिट पहले डेसिमल पुट करना है। देखो 6 1 4, 2 तो ये 3 तो ये डिजिट आ गई, और 2 डिजिट और लाने के लिए हम 0 0 लगा देंगे, तो ये 5 डिजिट पहले पॉइंट पुट हो गया और ये इसका डेसिमल एक्सपांसन हो गया 0.00416। तो इस तरह से हम इस नंबर का डेसिमल एक्सपांसन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो नंबर था जिसका डेसिमल एक्सपांसन हमारा आया था, जैसे सेकंड क्वेश्चन में 17/8 का भी आया था, तो इसका हम देखो कैसे करते हैं। सेकंड क्वेश्चन था 17/8, तो 17/8 के लिए जो हमारे डिनोमिनेटर्स के फैक्टर आए थे वो 2 × 2 × 2 आया था। तो क्या हो गया था, 17/2 की पावर 3। मैंने क्या कहा था, जितनी 2 की पावर होगी उतनी की 5 की, और या फिर जितनी 5 की पावर होगी उतनी की उतनी 2 की पावर होगी। लेकिन 2 की पावर 3 तो यहां 5 की पावर 3 आना चाहिए, तो ऊपर भी 5 की पावर 3 लगाना है। ठीक है, तो देखो 17 × 5 की पावर 3 तो होता है 125, और अपॉन 2 की पावर भी 5 और 3 और 5 की पावर भी 3, तो दोनों की होल पावर में 3 लगा दूं। अब अगर मैं 125 को 17 से मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो कितना आता है, 17 5 जा 85, कैरी गई 8, 17 2 जा 34 + 8 42, कैरी गई 4, 17 1 जा 17 + 4 21, तो आया मेरा 2125। और नीचे 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 1000। 1000 मतलब 3 जीरो है, तो मैं ऊपर वाले नंबर में 3 डिजिट पहले पॉइंट, यानी कि 5 2 1 पॉइंट, और ये मेरा 2.125। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन है या नहीं है? तो इस तरह से हम जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन होते हैं उनका हम इस तरह से डेसिमल एक्सपांसन फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जो कि हमने जिससे ये वाला किया था, इससे पहले वाला, ये वाला जिसका हमारा डेसिमल एक्सपांसन जो ये आ रहा था, ये वाला क्वेश्चन 6 वाला, इसका हम कैसे करेंगे? क्या है, 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। कौन सा क्वेश्चन है वो, 6th वाला, 23 की पावर 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। ये तो क्वेश्चन था हमारा।
2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। ठीक है, तो देखो इसका हम जब सॉल्यूशन करेंगे 23 अपॉन 2 की पावर तो 3 है, 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर को भी 3 बनाना है, तो उसके लिए एक और 5 यहां इसके साथ ऐड कर देंगे, तो ऊपर भी एक 5 और आना चाहिए। सही बात है, तो 5 की पावर 1 और ये 2 मिलके टोटल 5 की पावर 3 हो जाएगा। तो 2 की पावर भी 3 और 5 की पावर भी 3, तो 23 5 जा करेंगे तो 5 3 जा 15 कैरी की 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 11 और अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5 की होल पावर 3, तो 115 अपॉन 5 2 जा 10 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 1000, तो 3 डिजिट पहले पॉइंट लगेगा तो 0.115 आ जाएगा। ये इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन आ गया। तो जिन क्वेश्चन का डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग आएगा, हमें उन क्वेश्चन का डेसिमल एक्सपांशन इस तरह से हम फाइंड करें। तो क्वेश्चन 2 में हमें यही कहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव विच हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। जिनका टर्मिनेटिंग आएगा उन्हीं क्वेश्चंस को यहां क्वेश्चन सेकंड में सॉल्व करना है। आर यू गॉट इट? तो आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव द डेसिमल एक्सपांशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, देन व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ द q। देखो ये जो नंबर है ये मेरा टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसमें पॉइंट के कुछ डिजिट के बाद डिवाइड हमारा मतलब ये डेसिमल डिजिट्स जो है वो खत्म हो रही है। तो सिंस इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, कुछ भी नहीं, बस ये लैंग्वेज समझ ली, लाइन समझनी है, इसका सॉल्यूशन यही है। इट इज अ रेशनल नंबर, दैट मीन्स अगर जो टर्मिनेटिंग होगा तो वो रेशनल होगा, दैट मीन्स उसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड q हैज अ फैक्टर ऑफ 2 and 5 ओनली, क्योंकि हमने क्या कहा था, जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा उनके फैक्टर 2 या 5 की फॉर्म में आएंगे ओनली। आएंगे कि नहीं आएंगे? तो ये था। फिर अगर हमारा ये है तो ये हमारा कैसा है नंबर, ये सिंस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, कोई भी डिजिट, तो इट इज एन इर्रेशनल। ये तो कैसा इर्रेशनल, रेशनल है ही नहीं, बस यहाँ हमें ये पहचान बतानी कि रेशनल है या इरेशनल, और रेशनल है तो वो 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म में होगा या नहीं होगा, वो भी बताना है। अब जैसे ये नंबर है 43.12345678 और इसके ऊपर बार, मतलब ये डिजिट्स बार बार रिपीट हो रही है, दैट मींस ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। तो सिंस हैज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, इट इज अ रेशनल। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा वो अपना रेशनल होगा, और क्या इसको p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड q हैज अ फैक्टर ऑफ 2 and 5 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। 2 की पावर 5 और 2 और 5 आ सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी आ सकते हैं, जैसे 7 भी आ सकता है और भी आ सकते हैं। दैट मीन्स इस फॉर्म में तो नहीं आएंगे, 2 की पावर n और 5 की पावर n, ये आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो ये बस इनमें एक लाइन लिख के इनको समझाना था कि रेशनल है तो क्यों है, इरेशनल है तो क्यों है। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट किया। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू क्लास। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.